हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। 15 बार साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल रसाई का शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, आप लोग जिस तरीके से हमारी क्लास को प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, आखिर रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार शानदार और जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करने का समय है, मेहनत करते रहिए शानदार और जबरदस्त तरीके से। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च विद्युत का चालक कौन सा हो जाएगा? इनमें से चांदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? चांदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा क्या था? इनमें से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक। ठीक है, चलिए, क्या चांदी है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर तांबा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? जी हाँ साथियों, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? आपका ऑप्शन है गहरा बॉक्स, ऑप्शन बी है अंधा बॉक्स, ऑप्शन सी है काला बॉक्स, ऑप्शन डी है ऊंचाई मापी यंत्र। तो साथियों, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काला बॉक्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको ब्लैक, जी हाँ साथियों, किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। क्या ध्यान रखना है? ब्लैक बॉक्स के भी नाम से इसको जाना जाता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या हमारा प्रश्न क्या था? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? काला बॉक्स। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न क्या है दिया? अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? आपका ऑप्शन ए है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन बी है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत नेटवर्क, ऑप्शन डी है महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क। तो साथियों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो क्या साथियों आंसर हो जाएगा? व्यक्तिगत जो नेटवर्क है वह कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, व्यक्तिगत जो नेटवर्क है वह कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है, और महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इनमें से 3 कंप्यूटर नेटवर्क है, लेकिन व्यक्तिगत नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा उर्वरकों के निर्माण में। जी हाँ साथियों, प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? जी हाँ साथियों, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो साथियों, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। सॉइल के लिए ध्यान रखना है, मिट्टी में कौन कौन सी 3 चीज़ें पाई जाती हैं? NPK। क्या ध्यान रखना है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये ध्यान रखना है। NPK एक सॉइल मिट्टी में पाई जाती हैं चीज़ें। ठीक है, मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाई जाती है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक रबड़ किसका भूलक है? जी हाँ, प्राकृतिक रबड़ किसका भूलक है? आपका ऑप्शन ए है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी है स्टाइरीन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है ब्यूटाडाइन। तो साथियों, प्राकृतिक रबड़ किसका भूलक है? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का भूलक है प्राकृतिक रबड़। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सूर्य की सतह पर, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है? आपका ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है नियॉन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा बहुतायत से पाया जाने वाला तत्व क्या है? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही सूर्य का तापमान अत्यधिक गर्म होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? जी हाँ साथियों, ध्यान रखना है,
निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? आपका ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। तो साथियों एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? प्रोपेन एलपीजी का प्रमुख घटक हो जाएगा। ठीक है साथियों, ब्यूटेन गैस किसमें किसमें पाई जाती है भी ध्यान रखना है। सिगरेट वाले जो लाइटर होते हैं उसमें पाई जाती है कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस पाई जाती है लाइटर में। और क्या ध्यान रखना है, जो पोर्टेबल स्टोव होते हैं उसमें भी यह गैस पाई जाती है। क्या ध्यान रखना है, लिख लीजिएगा, पोर्टेबल जो स्टोव होता है उसमें भी ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न क्या था? एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्रोपेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीथेन कहाँ पाई जाती है? धान के खेतों में मीथेन पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस बोलते हैं मीथेन को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है IUCAN। जी हाँ साथियों, प्रश्न है हमारा IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? IUCN जो एक संस्था है वह संकटग्रस्त जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत की है? 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या 4 वर्गों में? तो इसके द्वारा संकटग्रस्त जीवों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी माता रोग। जी हाँ साथियों, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? प्रश्न हमारा है मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? आपका ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है कैडमियम, ऑप्शन डी है सीसा। तो साथियों मिनी माता रोग किस वजह से हुआ था? पारा की वजह से। मिनी माता रोग किसकी वजह से? पारा की वजह से। साथियों ध्यान रखना है, कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इटाई जो रोग होता है वह किसकी वजह से हो जाता है? इटाई जो रोग होता है वह कैडमियम की कमी की वजह से हो जाता है। ध्यान देना है, इटाई जो रोग होता है वह कैडमियम की कमी की वजह से हो जाता है। ठीक है, सीसा की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपको एनीमिया जैसी जो बीमारी होती है वह सीसा की कमी से हो जाती है। ध्यान रख लेना है, एनीमिया जो बीमारी होती है वह सीसा की कमी से हो जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? इस तरह से जानकारी हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है साथियों? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए है समताप मंडल में, ऑप्शन बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो साथियों ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? जी हाँ साथियों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपकी ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी है हिरोशिमा। तो साथियों पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंके गए थे। कहाँ फेंके थे? हिरोशिमा में फेंके गए थे। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी जापान की 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अमेरिका के द्वारा बम फेंका गया था। ठीक है, हमसे हमारा प्रश्न क्या था? पहली बार, तो पहली बार हिरोशिमा में फेंका गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है युआन किस देश की मुद्रा है? जी हाँ साथियों, युआन किस देश की मुद्रा है? आपका ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया या ऑप्शन डी चीन। तो साथियों युआन किस देश की मुद्रा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा युआन एक चीन की मुद्रा। किसकी मुद्रा है? चीन की मुद्रा है युआन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र? इनमें से ऐसा कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो वायु से वायु वाला है? ऑप्शन ए है पृथ्वी अस्त्र या आकाश या अग्नि। तो साथियों हमारा प्रश्न क्या है? वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अस्त्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायु से वायु में वार करने का काम अस्त्र करता है। साथियों जो पृथ्वी है, पृथ्वी और क्या ध्यान रखना है? प्रहार। पृथ्वी और प्रहार जो ये प्रक्षेपास्त्र होते हैं यह सतह से सतह पर, क्या ध्यान रखना है? सतह से सतह पर वार करते हैं। ध्यान रहेगा क्या? सतह से सतह पर कौन वार करते हैं? पृथ्वी और प्रहार। ठीक है, और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? सतह से हवा में, तो आकाश और त्रिशूल। क्या देखना है? आकाश और त्रिशूल जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, त्रिशूल जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं यह कहाँ करते हैं वार? ये वार करने हैं सतह से हवा में। क्या ध्यान रखना है? सतह से हवा में वार करने का काम कौन कौन से करते हैं? आकाश और त्रिशूल। ध्यान रहेगा क्या? तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं संतोष ट्रॉफी। जी हाँ साथियों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कथकली। जी हाँ साथियों, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो साथियों कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका ध्यान रखना है, कथकली को केरल से शुरू किया गया था। कहाँ से? केरल से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आज के जबरदस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हमारी सारी क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। आप लोग हमारी क्लास को शानदार तरीके से प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारी क्लास को आप लोग प्यार देते रहिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त और शानदार तरीके से बनाते रहिए। तो साथियों यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।